आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। आज का कार्यक्रम बहुत खास है, जिसमें हम कान, नाक, गले और एलर्जी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विषय बहुत अहम है। इस विषय पर बात करना तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ठंड का सितम लगातार बढ़ रहा हो, मौसम बदल गया है। ऐसे में कान, नाक, गले और एलर्जी से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती है। अमूमन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, इसलिए हम आज इन विषयों पर बात करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि कान, नाक और गले से जुड़ी कौन कौन सी समस्या या रोग होते हैं, एलर्जी कितने तरह की होती है, इससे कैसे निजात पाएं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्या इसका स्थायी इलाज है या फिर नहीं, लक्षण क्या होते हैं, और भी तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगी ईएनटी और एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका वर्मा। इसके इतर आपको एक और जानकारी बता देते हैं, अगर आपको भी कान, नाक और गले या फिर एलर्जी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप कॉल कीजिए, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो आपके जहन में कोई भी सवाल आता है एलर्जी से संबंधित, गले की समस्या से संबंधित, कान की समस्या से संबंधित, नाक की समस्या से संबंधित कोई भी सवाल आता है, आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। चलिए अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ ईएनटी और एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। थैंक यू यश, कैसे आप? बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हैं? ऑल गुड जी। डॉक्टर सारिका जी, सबसे पहले हम बात करेंगे गले की समस्याओं से जुड़ी हुई। बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन क्या होता है? अक्सर तो गले में दर्द होता है, वो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। आपको जब लगता है गले में खराश हो जाती है या खाना खाने में निगलने में दिक्कत आने लगती है जी, तो आपको समझ आ जाता है। यूजली वायरल इन्फेक्शन में माइल्ड पेन होता है, लेकिन जब बैक्टीरियल हो जाता है, गले में पस के पॉइंट्स दिखने लगते हैं या टॉन्सिल भर जाते हैं, दर्द होने लगता है, तब हमें पता लग जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक देना जरूरी है। जी। डॉक्टर सारिका, इसमें अगर लक्षण देखें तो शुरुआती लक्षण क्या हमें देखने को मिलते हैं? डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए? इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। जो सबसे जरूरी चीज हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए वो है आवाज का बदलाव होना। अगर सडनली आपकी आवाज बदल जाती है, खुरदुरी हो जाती है जी, इस तरह की जब आवाज आती है, जिसको होर्सनेस कहते हैं, वो एक डेंजरस साइन है और वो कई बार कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर 2-3 दिन में नॉर्मल दवाई खा के ठीक नहीं होते हैं तो डेफिनेटली एक ईएनटी के पास जाएं, गला देखेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो एंडोस्कोपी करते हैं, दूरबीन की जांच होती है जिसमें हम लोग बोलने की तारों को असेस कर लेते हैं जी। स्पेशली अगर आप स्मोक करते हैं या तंबाकू किसी प्रकार का भी स्मोकलेस टोबैको खाते हैं, गुटखा या कुछ, तो फिर आपको बहुत हाई रिस्क है लैरिंजियल कैंसर का, गले के कैंसर का। तो आवाज बदलने पे डेफिनेटली आप चेकअप करवाएं। जी। डॉक्टर सारिका, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, शीला, हरियाणा के जींद से। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरे गले में एकदम लाल रंग के मुंह से हो जाए जी। जी, चाले जी। लाल रंग के मुंह से मतलब आप देखती रहते हैं इसलिए आपको लाल लगता है, राइट? आपको दर्द या तकलीफ होती है? हाँ जी। आपको कोई दर्द या खाना खाने में दिक्कत होती है? हाँ जी, एकदम हुआ मैडम ये। शीला जी, आपसे एक आग्रह ये है, शीला जी आपसे आग्रह ये है कि आप सबसे पहले आप टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप गले के अंदर स्पीकर में देखना बंद कर दीजिए। अक्सर क्या होता है कि आपको नॉर्मल एनाटॉमी नहीं पता, पहली बार आप गला देखते हैं तो सब कुछ आपको डेंजरस लगता है। डॉक्टर जो है वो हजारों गले देखते हैं तो देखते हैं पहचान जाते हैं कि क्या नॉर्मल है और क्या बीमारी है। अगर नॉर्मल लोग जब नॉन मेडिकल लोग टीका देखते हैं तो सब चीज अजीब लगता है, तो वो कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, ये सिर्फ वहम भी हो सकता है। अगर आपको दर्द है, आवाज में खराब है, खाना खाने में तकलीफ हो रही है, धूप निकलने में दिक्कत है, तो ये बीमारी के लक्षण है। चलिए शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए।
डॉक्टर सारिका, अगर गले में टॉन्सिल हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टॉन्सिल जैसी परिस्थिति हमारे गले में क्यों पैदा होती है? आपके हाथ हो जाएंगे। हाथ तो आपको नॉर्मली होता है जी। टॉन्सिल का साइज जो है वो एक ऑपरेशन या बीमारी का इंडिकेशन नहीं है जी। अगर साल में आपको 4 बार से ज्यादा टॉन्सिल में पस पड़ जाए, टॉन्सिल की वजह से बुखार हो, डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि हाँ इसमें टॉन्सिल में पस पड़ा है, तो अब उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और अगर बार बार उसको टॉन्सिल में दिक्कत आती है, साल में 4 बार से ज्यादा, तभी उसको रिमूव करना चाहिए। साल में अगर 2 बार या 3 बार होता है तो उसको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जी। डॉक्टर सारिका, क्या ये परमानेंटली भी रह सकता है? टॉन्सिल अगर नॉर्मल, अगर हम एयर पोल्यूटेड एयर में हम लोग सांस लेते हैं तो साल में 1 या 2 बार इन्फेक्शन होना तो कोई बहुत ज्यादा अबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हर महीने कुछ खट्टा खा लिया, सॉस खा लिया, ठंडा खा लिया, तो उनके टॉन्सिल पकड़ लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर साल में 4 बार से ज्यादा हो रहा है तो अच्छा रहेगा कि आप ऑपरेशन करके एक बार में निजात पा लें, और अगर साल में 4 बार से कम है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। जी। डॉक्टर सारिका, अब मेरा सवाल, आज के जो परिस्थितियां जो चल रही है, मौसम पूरी तरीके से बदल गया है, सर्दी भरा मौसम है, गले की समस्या देखने को मिलती है, खराश, बलगम जमना, सूखना, गला खराब हो जाना, तो ऐसे में हम खुद को कैसे तैयार करें? ट्रीटमेंट कैसे, अगर घर पे ही करें तो हम कैसे करें, और अगर बाहर से कराएं तो हम किस तरीके से पता करें, लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अगर मौसम तो ठंडा है ही तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिना बात के आप एक्सपोज ना हो, गीले बाल के साथ बाहर ना निकले। अगर आपको जाना है या तो हेयर ड्राई करिए या वूलन कैप पहने ताकि आपके साइनसेस में इन्फेक्शन ना हो जब आप घर से बाहर निकले। और अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज खाता हूँ या खाती हूँ तो इसके बाद मेरा गला पकड़ लेता है, तो वो चीजें आप अवॉइड करिए। दूसरा, आप एलर्जी का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब मौसम बदलते हैं तो एलर्जी बढ़ जाती है, जो सीजनल एलर्जी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना। तो मेन ये, अगर आपको कोई चीज नहीं सूट है तो मत खाइए, अगर चीज आपको सूट कर रही है तो फिर आप बर्फ भी खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और अगर कोविड काल चल रहा है तो ऐसे में क्या इसका प्रभाव क्या गले में भी देखने को मिलता है? कोविड तो सबसे पहले ये सारे टीएनटी के ही सिम्टम्स आते हैं जी। गले में दर्द होना, जैसे सोर या स्मेल चली जाना, ये भी एक टिपिकल फीचर है कोविड का। सडनली आपके टेस्ट का स्मेल चला जाता है, खांसी हो, बुखार हो, तो ज्यादातर पेशेंट ईएनटी के पास ही आते हैं। तो मेन चीज ये है कि अगर आपको डॉक्टर देख के कहे कि आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए तो आप तुरंत टेस्ट कराइए, ताकि आपको अगर बीमारी है तो आगे फैले ना, स्पेशली आपके घर वाले। तो हम लोग तो अपने पेशेंट को इमीडिएटली लिख देते हैं सेल्फ आइसोलेट फॉर 14 डेज। अगर कोई पेशेंट टेस्ट नहीं भी कराता है तो हम उनको ये लिख के दे देते हैं कि आप 14 दिन घर में रहिए, बाहर ना जाइए, ताकि बाकी लोगों में बीमारी ना फैले। जी जी। डॉक्टर सारिका, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजेश लुधियाना से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? एलर्जी हो गया है इस टाइम पर। एलर्जी हो गई है? आपको जुकाम रहता है, छींकें रहती हैं? राजेश नाम है। राजेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर सारिका, हम एलर्जी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल गले के संबंधित जो रोग होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उन पर पहले बात कर लेते हैं। गल घोंटू बीमारी जो होती है वो किस तरीके से गले के अंदर अपने मतलब जो समावेश है वो पैदा कर लेती है और किस तरीके से परेशान कर सकती है? क्योंकि देखा गया, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, 2 साल पहले का एक वाक़या है दिल्ली का ही, जहाँ पर 120 बच्चे इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा गए। कौन सी बीमारी? गल घोंटू, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया? जी। डिप्थीरिया इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये तो वैक्सीनेशन से अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। डीपीटी वैक्सीनेशन तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंडिया बहुत सालों से कर रही है। अगर डिप्थीरिया आउटब्रेक हो सकते हैं अगर शायद बच्चों की इम्यूनाइजेशन नहीं लिया हो, वरना तो डिप्थीरिया इज नाउ वन ऑफ द रेयर कंडीशन, हम लोग नॉर्मली देखते नहीं है। उसमें आपके जो टॉन्सिल के ऊपर एक
मेम्ब्रेन सी बन जाती है एंड हाई फीवर होता है, लिम्फ नोड बड़ी बड़ी टूट जाती हैं। पर ये अगर डायग्नोस हो जाए तो आईवी एंटीबायोटिक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो ये मतलब इट्स वेरी ट्रीटेबल एंड वेरी अवॉइडेबल डिजीज। अगर आपने वैक्सीन बच्चों को सही दिया है तो ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आउटब्रेक की। जी डॉक्टर सारिका, हमारे साथ एक भिवानी से दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सवाल ये एलर्जी हो जाती है दांत में। जी ये मेरा एलर्जी है जी। एलर्जी है? हाँ जी। आपको छींके रहते हैं या खाल में खारिश रहती है, किस टाइप की एलर्जी है? हाँ ये दांत के साइड में हो जाए, इस टाइम पे हो जाए, मटर पानी ये जी राकेश जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ रही है, आप दोबारा से सवाल दोहराइए। ये एलर्जी हो जाती है जी दानेदार। एलर्जी किस तरह की है आपको? दानेदार है जी। चलिए राकेश जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, आप दोबारा से कॉल कीजिएगा। डॉक्टर सारिका जी, थ्रोट कैंसर क्यों होता है? थ्रोट कैंसर 99% ऑफ द टाइम स्मोकर्स में होता है जी। तो इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। आप जब स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है, फोटो रहती है कि इससे कैंसर होता है। कोई डाउट नहीं है, स्मोकिंग स्मोकिंग किल्स। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आइडियली ऐसी चीज स्मोक शुरू ही ना करें तो बेटर है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो छोड़ने की कोशिश करिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। हमें पता है कि फॉर एवरी डिकेड, हर 10 साल आप जो स्मोकिंग करते हैं, आपके कैंसर के चांसेस 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो जो लोग 30-40 साल स्मोक कर रहे हैं, दे आर वेरी हाई रिस्क। आइडियली वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर कि जो बच्चे 18 साल से कम हैं वो बिल्कुल सिगरेट बीड़ी शुरू ना करें, बिकॉज उनको चांस है दे विल नॉट बी एबल टू लीव स्मोकिंग। जब अगर 18 साल से कम शुरू करते हैं स्मोक करना तो आप उसको छोड़ नहीं पाते। दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स शो। जी डॉक्टर सारिका जी, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताना चाहूँगा। मैं बहुत से ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ जिन्होंने कभी नशे का सेवन आज तक नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको थ्रोट कैंसर हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा होती हैं? दो चीजें हैं इसके। एक, हम लोग ने कई स्टडीज हो रखी है एयर पोल्यूशन में जी, एंड अब ये स्टडी मानी गई है कि जो हम लोग दिल्ली और एनसीआर की पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 25 सिगरेट्स अ डे। जी, तो ये बहुत बड़ी चीज है जो पहले हम लोग नॉन स्मोकर्स में नहीं देखा करते थे। लंग कैंसर, आप पहले आउट ऑफ 100 पेशेंट ऑलमोस्ट 99 ऑफ देम विल बी स्मोकर्स, लेकिन अब ऑलमोस्ट 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और उनको लंग कैंसर हो रखता है। तो दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द बैड एयर क्वालिटी, जो हम केमिकल्स ब्रीथ कर रहे हैं और वो पॉइजन बन जाते हैं। जैसे ई वेस्ट होता है, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह की जो हेवी मेटल्स, अगर आप को सेपरेटली डिस्कार्ड नहीं करते, डस्टबिन में डाल देते हैं, वही डस्टबिन लैंडफिल में जाता है। वहां कभी आग लग जाए तो हेवी मेटल्स हवा में आ जाते हैं, प्रदूषण करते हैं और उसी जहर को हम लोग अंदर अपने ले रहे हैं। तो इन सब चीजों से कैंसर होता है। मतलब डॉक्टर सारिका, ये बात यहाँ पर तो ये हुई कि हमें मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, चाहे कोरोना काल खत्म ही हो जाए, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा बताया कि यहाँ पर अगर कोई नशे का सेवन नहीं भी करता है तो उसके भी बहुत पूरी संभावना रहती है कि कोई कैंसर हो जाए, चाहे थ्रोट का कैंसर हो जाए, लंग का कैंसर हो जाए, किडनी कैंसर हो जाए। देखिए मतलब मास्क इसको लेकर, अगर मास्क बचा सकता है इसको लेकर कोई मास्क लगाए तो कोरोना काल खत्म होने के बाद भी। तो यहाँ पर दर्शकों को एक और बीच में जानकारी दोबारा से बता देते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके जहन में कोई भी इन विषयों से जुड़ा कोई भी सवाल आ रहा है, कान से जुड़ा हुआ, गले से जुड़ा हुआ, नाक से जुड़ा हुआ या फिर एलर्जी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है
कान से जुड़ा हुआ, नाक से जुड़ा हुआ, गले से जुड़ा हुआ या फिर एलर्जी से जुड़ा हुआ, तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। कुछ भी आपको सवाल पूछना हो इन विषयों से जुड़ा हुआ कि बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन क्या होता है, इससे कैसे निजात पाएं, डॉक्टर के पास हम कब जाएं, गले में टॉन्सिल क्यों होते हैं, क्या इस समस्या का इसका कारण क्या होता है और इससे निजात हम कैसे पा सकते हैं, और बड़ी बात यहाँ पर ये कि गलघोंटू बीमारी क्या होती है, क्या इसका इलाज देश में संभव है या फिर नहीं है। क्योंकि कुछ आंकड़े जो सामने आए थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। कई सरकारों को इसने चौंका दिया था, भौचक्का कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर यह है क्या इसका कोई स्थायी इलाज है या फिर नहीं है। तो दर्शकों से एक बार दोबारा से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके जहन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आ रहा है, एलर्जी से संबंधित कोई भी सवाल, चूंकि मौसम बदल गया है, मौसम सर्द भरा हो चुका है, एलर्जी होना पूरा इसमें संभावना रहती है, कोई सी भी एलर्जी हो सकती है या मौसमी एलर्जी हो सकती है। तो आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए, सुझाव लीजिए, परामर्श ले सकते हैं। हमारे साथ इन विषयों पर बातचीत करने के लिए ईएनटी और एलर्जी स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे दोबारा से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बहुत अहम विषय को लेकर। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो 3 विषयों पर आधारित है कि आखिरकार गले की समस्या क्या होती है, कान की समस्या क्या होती है, नाक की समस्या क्या होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, संक्रमण कौन कौन से हो सकते हैं और इसका इलाज क्या संभव है या फिर नहीं है। तो दर्शकों से दोबारा से अपील है, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके जहन में इन विषयों से जुड़ा कोई भी सवाल आ रहा है तो आप तुरंत कॉल कीजिए, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए, सुझाव ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं ईएनटी और एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका वर्मा जी। डॉक्टर सारिका जी, अब बात करते हैं हम गले से संबंधित रोग और समस्या के बारे में। हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे हम कान से संबंधित। मेरा पहला बुनियादी सवाल यह है कि कान का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है। कान के 3 हिस्से होते हैं। आउटर ईयर होता है जो आपको दिखाई देता है पिन्ना, और पिना है जिसमें कभी कभी मैल भर जाता है। मिडल ईयर होता है जिसमें कान का पर्दा है और अंदर 3 हड्डियां होती है। और सबसे इनर ईयर होता है जो स्नेल की तरह गोल होता है, जिसमें हमारे सुनाई की शक्ति और बैलेंस की शक्ति दोनों और के अंदर होते हैं, और यही ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं कॉक्लियोवेस्कुलर नर्व के साथ। डॉक्टर सारिका जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं लखविंदर कौर करनाल से। लखविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैनू एलर्जी हैगी है
किस चावल ਕਿਹੜੀ दही allergy ਰਹਿੰਦੀ लस्सी ਤੁਹਾਨੂੰ? चावल दही लस्सी वगैरह मक्की दी रोटी या मक्की नाल खा ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਐਲਰਜੀ, ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं चावल एलर्जी खा ला, कोई दही खा ला, कोई चीज़? चीज। हाँ जी, दर्द एलर्जी में कोई दर्द नहीं होता। अगर आपको घुटने की समस्या है तो आपको शायद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो आप हड्डी के अच्छा। डॉक्टर को दिखाइए। ये एलर्जी नहीं है। चलिए लखविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, किशन लाल गुरुग्राम से। किशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? ये एलर्जी है, मतलब जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है और जी। कई कई महीने चलता है। 12 महीने रहता है या मौसम बदलने पे दिक्कत रहती है? बीच में ठीक हो जाता तो लगातार ठीक रहता है, लेकिन कई बार फिर एलर्जी हो जाती है। ये जी, अगर आपको इंटरमिटेंटली प्रॉब्लम है तो आप किसी ईएनटी को दिखाइए। आपको टैबलेट और नेजल स्प्रे दे देंगे, आपको अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत लंबी चलेगी तो एक एलर्जी टेस्ट हम कर सकते हैं, एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड, जिससे आपको पता लग जाता है किस चीज से एलर्जी है। चलिए कृष्णलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताराचंद। ताराचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? ताराचंद जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर सारिका, एक सवाल यह है कि बैराट्रॉमा किसे कहते हैं? बैरोट्रॉमा एक इनर ईयर और मिडल ईयर में प्रॉब्लम होती है जब जी। कान के पर्दे अंदर और बाहर एयर प्रेशर का फर्क हो जाता है, उसको बैरोट्रॉमा कहते हैं। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो कान जी। आपके बंद होने लगते हैं, जी। क्योंकि नाक और कान के बीच में ट्यूब होती है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, जी और वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कान में नेगेटिव प्रेशर महसूस होता है और यहाँ दर्द होने लगती है। जी लेकिन ये सिग्नल हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, कान का पर्दा फट सकता है, और बहुत ही सिवियर जैसे डाइविंग है उसमें तो इनर ईयर में भी ट्रॉमा हो सकता है, और बर्स्ट एक मेम्ब्रेन है जो बर्स्ट हो सकती है। जी तो वेरी डीप पर अगर आपको बॉडी जो है ना आपको लक्षण पहले दे सकती है, अगर हम लोग पहले इसको वापस नॉर्मल कर लें तो वो नौबत आती है। जी डॉक्टर सारिका, क्या इसमें कोई टेस्ट भी होते हैं? हियरिंग टेस्ट, जी कान की हियरिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं? जी, इस बैराट्रॉमा से संबंधित अगर ये समस्या हो जाए तो क्या इसके संबंधित कोई टेस्ट भी होते हैं? इम्पीडेंस टेस्ट होता है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री वो मेजर करता है कि आपके मिडिल ईयर के प्रेशर कितना है, जी। मिडिल ईयर में कोई पानी तो नहीं भर गया, कोई ब्लड तो नहीं भर गया, पर अक्सर तो हमके सामने दिख जाता है। मेडिकल ऑटोस्कोपी जब करते हैं तो सामने दिख जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर जरूरत हो तो एक ऑडियोमेट्री, जिसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं, वो मिल जाता है, और अगर दिक्कत हो तो इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री हो सकती है। जी डॉक्टर सारिका, मेरा एक अंतिम सवाल ये है आपसे कि हम चाहे कान की समस्या हो, गले की समस्या हो, हम अपने डाइट पर किस तरीके से कंट्रोल रखें और डाइट में क्या शामिल करें? डाइट में हमें कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल फूड लें और जो एक वेल बैलेंस डाइट लें। जी। अरे फूड शुड इंक्लूड एडिक्वेट प्रोटीन, वेजिटेबल्स 3 times a day, fruit twice a day, एंड कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट, आम खाइए, एप्पल के खाइए, फ्रोजन फूड जितना आप अवॉइड करेंगे, जी। फैटी फूड जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर रहेगा। और प्रोसेस्ड फूड, खासकर चिप्स, चीज, सॉस, इन सब चीजों में हाई सॉल्ट होते हैं, तो बच्चों को खासकर उनकी किडनीज पे ज्यादा असर पड़ता है। जी तो कोशिश करें कि नेचुरल फूड और होम कुक्ड फूड खाएं, फ्रेश, तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू डील विद योर डाइट। जी चलिए डॉक्टर सारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समस्या बहुत है लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर कुछ समस्या हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि लापरवाही और समस्या को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।